बच्चों, अभी हम लोग जंतुओं में अनुकूलताएं यानी एडेप्टेशन के बारे में जानेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पे बहुत तरह के अलग अलग आवास उपस्थित हैं। कोई पानी में रहता है, कोई धरती पे चलता है, कोई आकाश में उड़ता है, कोई मरुस्थल में रहता है। तो इस तरह अलग अलग परिस्थितियों में रहने के लिए जंतुओं में अलग अलग हमें देखने के लिए अनुकूलताएं भी मिलती हैं। अभी हम लोग यहाँ 4 जीवों अर्थवर्म यानी केचुए, लोबियो यानी रोहू मछली, पिजन यानी कबूतर और कॉकरोच यानी तिलचट्टे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि केचुआ तो रेंगता और मिट्टी में रहता है, मछली पानी में, और ये कबूतर या कोई पक्षी जो है वो आकाश में उड़ता है, और तिलचट्टे नम स्थानों में छिपकर रहते हैं। तो अभी हम लोग देखें अर्थवर्म यानी केचुए के बारे में। अभी आदमी के हाथ पर आप एक केचुआ को देख रहे हैं और बगल में ये उसका चित्र है। ये आप आगे में केचुए के मुंह को देख रहे हैं और पीछे टेल एंड है। तो इस तरह से अभी हम लोग केचुए के बारे में जानेंगे। केचुए का शरीर जो है वो बेलनाकार तथा खंडित होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसके शरीर में किसी तरह का अपेंडेज प्रवर्धन नहीं है, ये एकदम सीधा है। इसी तरह से इसका सिर आप जो देख रहे हैं ये बहुत स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन आगे के भाग में एक सिर है। वैसे शरीर के पहले खंड में मुख है यहाँ पर, और शरीर के अंतिम खंड में हम लोग गुदा यानी एनस को देख रहे हैं। इसके 14 में जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो 14 में, 15 में और 16 में शरीर के अग्रभाग के खंड में ग्रंथिल उत्तकों से बनी एक पट्टिका है, जिसको हम लोग क्लाइटेलम कहते हैं। यह नम भूमि में बिल बनाकर रहता है और इसका शरीर जो है वो बिल के आकार को निर्माण करने में सहायता करता है। ये बिल निर्माण करने के लिए मिट्टी को खाता है। उस मिट्टी में पोषक कार्बनिक पदार्थ को तो वो पचा लेता है, लेकिन शेष मिट्टी जो है वो गुदा से बाहर आ जाता है। और ये जो गुदा से जो मिट्टी की छोटी छोटी गोलियों के रूप में बाहर आता है, ये वर्मी कंपोस्ट कहलाता है, और ये मिट्टी को बहुत उपजाऊ बना देता है, यानी ये किसान का मित्र है। अब हम लोग तिलचट्टे में अनुकूलता को देख रहे हैं। तिलचट्टे का जो शरीर है कॉकरोच का, वो 3 भाग में बटा होता है। सिर यानी हेड, इसके बाद जो है वो वक्ष थॉरेक्स कहलाता है, और इसके बाद उदर यानी एब्डोमेन है। शरीर कठोर क्यूटिकल के परत से बाह्य कंकाल से ढका रहता है। सिर में एक जोड़ी श्रृंगिकाएं एंटीना पाई जाती हैं। इसमें एक जोड़ा संयुक्त नेत्र भी रहता है, जो यहाँ आगे आप देख रहे हैं। इसके मुख के द्वार के चारों ओर मुखांग होते हैं। वक्ष में 3 जोड़ी ज्वाइंटेड लेग्स आप देख रहे हैं। ये 6 इसके पाँव हैं, 3 जोड़े, जो इसे चलने में मदद करते हैं, दौड़ने में मदद करते हैं। वक्ष में 2 जोड़े पंख हैं यहाँ पर। ये जो 2 जोड़े पंख आप देख रहे हैं, ये पंख इसे उड़ने में सहायता प्रदान करते हैं।
पंख का अगला जोड़ा कड़ा होता है और चिबड़ा होता है, जबकि पिछला जोड़ा पतला या मेम्ब्रेन की तरह होता है। यह स्थलीय कीट है। वैसे अगर हम लोग देखें तो कॉकरोच में नर तिलचट्टा और मादा तिलचट्टा दो तरह के तिलचट्टा रहते हैं। इसमें आप देखेंगे तो इनका मुख्य अंतर ये है कि एनल स्टाइल जो है वो नर तिलचट्टे में उपस्थित होता है, जबकि वो मादा तिलचट्टे में अनुपस्थित रहता है। इसी तरह से ब्रूच पाउच अनुपस्थित है नर में, जबकि मादे तिलचट्टे में ये उपस्थित रहता है। इसी तरह से अगर एंटीना को देखेंगे तो नर तिलचट्टे का एंटीना लंबा, जबकि मादा तिलचट्टे का एंटीना छोटा होता है। तो ये मुख्य अंतर है तिलचट्टे में नर और मादा में। अभी हम लोग अब रोहू मछली के बारे में जानेंगे, जो साफ पानी में पाया जाता है। रोहू मछली जो है वो एक जलीय जीव है। इसका शरीर आप देख रहे हैं कि धारा रेखित यानी स्ट्रीम लाइन है, जो तैरने में इसकी सहायता करता है। पार्श्वों से चिपटे लैटरल कंप्रेशन होते हैं। शरीर के आकृति से तैरते समय इसे जल का अवरोध कम से कम करने में इसे सहायता मिलती है। शरीर में एक जोड़ी स्पष्ट आँखें होती हैं। ऊपरी और निचले जबड़ों से घिरा मुंह होता है। शरीर सल्कों से ढका होता है और सल्क शरीर को जल प्रतिरोधी बना देता है। जल में तैरने के लिए युग्मित यानी पेयर्ड में और अनपेयर्ड पंख भी पाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, डॉर्सल फिन है, एनल फिन है, पेक्टोरल फिन है या कॉर्डल फिन, टेल फिन को भी कहते हैं। तो जो तैरते समय शरीर को दिशा देने का काम करता है। जलीय श्वसन के लिए मछली के अंदर ये जो ऑपरकुलम आप देख रहे हैं, इसके अंदर गिल्स रहते हैं और वो जल में घुले हुए ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो अभी हम लोग रोहू मछली के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि उसमें अपने जल में रहने के लिए, अपने आवास में रहने के लिए क्या अनुकूलताएं शरीर में पाई जाती हैं। अब हम लोग पिजन यानी कबूतर के बारे में देख रहे हैं। कबूतर का पूरा शरीर आप देखेंगे तो ये पंखों से ढका रहता है, पर ताप रोधक का कार्य करते हैं और पक्षी को उड़ने में सहायता देते हैं। वैसे ये वार्म ब्लडेड एनिमल है, यानी इसका जो तापमान है वो स्थिर होता है। इसकी अगली टांगे जो आप देख रहे हैं, ये पंखों विंग्स के रूप में रूपांतरित होते हैं और ये उसे दूर दूर तक उड़ने में मदद करते हैं। उसी तरीके से इनकी सहायता से ये बहुत दूर तक उड़ सकते हैं, जबकि हिंड लिम्स यानी पिछली टांगे जो हैं, इसमें क्लॉ होते हैं, नख होते हैं, उंगलियां होती हैं, जो टहनियों को पकड़ने में इसे मदद करता है। चोंच में ये जो बीक आप इसका देख रहे हैं, इसमें दांत नहीं होते हैं। इसका शरीर बहुत हल्का होता है। हल्का करने के लिए इसके अंदर जो आप देखते हैं वो बोन्स जो देखते हैं हम लोग, इस बोन्स में अगर ध्यान देंगे हम लोग तो ये खोखले होते हैं और इसमें हवा भरी रहती है। उसी तरीके से ये फेफड़े द्वारा श्वसन लेते हैं। यहाँ दिखाया जा रहा है कि इसके अंदर में हम लोग जानते हैं कि लंग्स है, ये फेफड़े हैं जिसके द्वारा कबूतर श्वास लेता है।
और इसके अंदर जो है वो मलाशय, रेक्टम या मूत्राशय नहीं पाया जाता है, ताकि पक्षी का वजन बढ़े नहीं। तो बहुत सी अनुकूलताएं हम लोग कबूतर में पालते हैं जो कि इसे उड़ने में सहयोग करता है, और इसलिए ये काफ़ी ऊंचा उड़ भी सकता है और टहनियों पर खेलता भी रहता है। तो अभी हमने कबूतर में पाई जाने वाली अनुकूलताओं को देखा।